अभी नेक्स्ट डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, सेकंड वाला। ठीक है, अगर मर्क्यूरी ग्लास के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रहेगा तो सेकंड केस, ये आपका ग्लास है, ये आपका कंटेनर है, ये कंटेनर में मर्क्यूरी को लिया, ठीक है, लिक्विड मर्क्यूरी है आपका। तो ये कर्व कैसा बनता है, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल को मैं ए नाम देता हूं। तो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्यू बोल रहा हूं, ठीक है। इसका फोर्स जो है पी है, ग्लास और मर्क्यूरी के बीच का जलज। तो इसका रिजल्टेंट इनवर्ड है टुवर्ड्स द मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये आपका ग्लास हो गया, ये आपका मर्क्यूरी हो गया, बराबर है। तो इसके बारे में जो है देख लो, तो देखने से ही पता चलता है ना कि ये फोर्स का वैल्यू ज्यादा है, इसका कम है, तो इसलिए इन रिजल्टेंट फोर्स इनवर्ड है, ठीक है। तो सिंपल है, तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पॉइंट्स लिख लो। मर्क्यूरी इज ऑन इन कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, द कोहेसिव फोर्स बिटवीन मोलिक्यूल ऑफ मर्क्यूरी इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ एडेसिव फोर्स। तो क्यू क्या है, कोहेसिव फोर्स है ना, ठीक है। तो लिख लो द कोहेसिव फोर्स between molecules of mercury pause करो। The cohesive force between molecules of mercury is far greater than adhesive force, ठीक है। एडेसिव फोर्स यहाँ पे आपका P है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो। Fp क्या है, एडेसिव फोर्स, ठीक है। और Q क्या है, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फोर्स Q विल बी मच ग्रेटर देन, तो Fq इज ग्रेटर देन F P, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो resultant force act on the molecule of the surface of